हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। कल बच्चों अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, उसे ही कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अपन ने देखा बेटा कि कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में जो कन्वर्ट करना था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। 6, 7, 8, 9 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद आएंगे अपन 6, 7, 8, 9 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, कह रहा है इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। कह रहा है देन फाइंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। कह रहा है तो ये बता दो बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि अगर दो टर्म होते हैं मॉड में, ठीक है ना, हमें पता है बेटा कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाता है हमारे पास, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब ये अगर हमारे पास हो जाता है बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। चलिए देखते हैं बच्चों, वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, न्यूमरेटर में आ गया 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 माइनस 1 माइनस आयोटा, माइनस Z2 करेंगे आप तो माइनस 1 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस 1। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, ये प्लस आयोटा तो बच्चों माइनस आयोटा गया, ये हो गया मॉड ऑफ 4 अपॉन 1 से ये बन गया मॉड ऑफ 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, मॉड ऑफ 4 क्या आएगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, मॉड ऑफ 4 विल बी अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों, अंडर रूट 16 अंडर रूट 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 8। रूट 16 कितना होता है 4 होता है, ये कितना होता है बच्चों 2 रूट 2। ठीक है, ये 2 रूट 2 आ गया बच्चों हमारे पास। तो बेसिकली क्या आ गया आंसर बच्चों हमारे पास, ये 2 से गया 2 बार, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 का जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 गया, तो मॉड क्या आ गया बच्चों हमारे पास, रूट 2 आ गया। ठीक है, वापस से देखिए बच्चों, अगर दो नंबर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो इनका मॉड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ न्यूमरेटर अलग निकालते हैं, मॉड ऑफ डिनोमिनेटर अलग निकालते हैं। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया और ये आ गया। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया, न्यूमरेटर मॉड ऑफ 4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 माइनस 2 आया बेटा, ये आ गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 8। ठीक है, ये हो गया 4 अपॉन 2 रूट 2, तो ये क्या आ गया रूट 2 आ गया। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों मूव करते हैं। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ़ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। समझा क्या है बेटा, प्रूव दैट ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बच्चों अपन कर चुके हैं, ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ठीक है, उसी तरह अपन प्रोसीड करेंगे इसको भी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखेंगे बेटा,
ए प्लस आयोटा बी है, ये दिया हुआ है हमें, देखो अब ध्यान से। हमें क्या करना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा, जब मॉड लेंगे अपन। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम जानते हैं बेटा क्या होता है, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है, ब्रेक हो जाता है डिवीज़न में। चलिए फिर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो न्यूमरेटर का मॉड अलग एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर का मॉड अलग 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा क्या होगा हमारे पास। देखिए लेफ्ट साइड तो ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट साइड देखिए जब स्क्वायर खोलेंगे आप तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे देखो, मॉड ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आया बेटा। नाउ मॉड लेते हैं यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2x का स्क्वायर अपॉन, ये क्या आ जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं। ये आ गया बेटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रहा, तो देखो क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये टर्म है, ये दो टर्म है, बस ये न्यूमरेटर को हमें सॉल्व करके लाना है। तो न्यूमरेटर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम फॉर्म में आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए ओपन किया बच्चों, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए जब इसका स्क्वायर ओपन किया आपने तो यहाँ पे -2x स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पे +2x स्क्वायर आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। ठीक, आंसर क्या हो गया था, हमें प्रूफ यही लाना था, प्रूफ यही करना था, ठीक है ना बेटा, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लेके आओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, आई होप। तो जहाँ पे भी देखो आपको दिखे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइक दैट, तो बेटा ये सारी टर्म्स कब क्रिएट होंगी, जब हमारे पास मॉड्यूलस होगा, ठीक है ना। तो अगर मॉड्यूलस आप दोनों साइड तुरंत ले लेना, मॉड्यूलस ले लेना, सिंप्लीफाई करोगे डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी कभी आपको स्क्वायर में टर्म्स नजर आए और एडिशन में, तो आपको मॉड्यूलस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कल देखते हैं। कह रहा है बेटा ट्वेल्थ में कह रहा है, पहला पार्ट है, कह रहा है Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा। कह रहा फाइंड नंबर 1 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। अब बेटा देखो यहाँ पे Z1 हमें क्या दिया हुआ है, Z1 हमें दिया है बेटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, Z1 बेटा 2 माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो यहाँ से Z1 बार हमें मिल जाएगा। Z1 बार क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 में क्या होगा बेटा, इमेजिनरी जो टर्म है उसका कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस आयोटा ये आ गया हमारे पास। नाउ हमें क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है रियल पार्ट ऑफ क्या कैलकुलेट करो, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो पहले हमें Z1 Z2 अपॉन Z1 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो उसका रियल पार्ट निकाल पाएंगे। Z1 क्या है, Z1 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या है -2 प्लस आयोटा, Z1 का बार क्या है, Z1 बार है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये है बच्चों हमारे पास। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो अगर न्यूमरेटर में अपन देख लो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, 2 2 -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है, तो ये माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, +1, तो -4 + 1 कितना हो गया, -3 प्लस का 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। ये आ गया, ये आ गया हमारे पास बेटा। ठीक है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। ठीक है, अब हमें पता है बेटा कि जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो हम 1 अपॉन Z को क्या लिखते हैं, Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार विल कम्स टू बी -3 + 4 आयोटा। ठीक है, और ये था हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा अपॉन, ठीक है ना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार जो है ये क्या आ जाएगा बेटा देखो, -3 × 2 -6 माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा प्लस का 8 आयोटा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 4 + 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है। ठीक है, -4 × -1 क्या हो गया, +4 आ गया, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास, +4 -6 माइनस का 2 प्लस का 11 आयोटा अपॉन का 5। ये आ गया Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का जो रियल पार्ट है ये क्या है, -2/5, जो इमेजिनरी पार्ट है वही है बेटा। ठीक है, जो रियल पार्ट है वही है, इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बेटा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये पूछ रहा था, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, -2/5। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। वापस से देखिए बच्चों, हमसे पूछ के रहा था कि Z1 अगर हमारे पास 2 माइनस आयोटा है, Z2 हमारे पास -2 प्लस आयोटा है, हमसे कह रहा था कैलकुलेट Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का रियल पार्ट। ठीक है, हमसे रियल पार्ट बच्चों कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था, तो Z1 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस आयोटा, Z1 बार क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, क्योंकि भाई माइनस आयोटा से प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। Z1 Z2 अपॉन Z1 बार ये आ जाएगा, हमें सिंप्लीफाई करने पे अपन ने सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर अपन ने देखा भाई डिनोमिनेटर में आयोटा क्या, हमारा डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 अपॉन Z क्या होता है, 1 अपॉन Z होता है Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर, तो ये चीज़ आ गई सिंप्लीफाई करने पे। ठीक है, तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार ये आ गया -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5, सिंप्लीफाई करते हुए आ गया। रियल पार्ट ऑफ ये क्या आ जाएगा हमारा, -2/5 आ जाएगा। चलिए इरेज करते हैं।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, हमसे कह रहा है सेकेंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 बार, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। अच्छा हमें z1 दिया कितना था बेटा, 2 माइनस आयोटा दिया था, ठीक है। तो z1 बार कितना हो जाएगा, देखो बेटा z1 बार हो जाएगा बेटा मेरे पास 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। हमसे क्या कह रहा है z1 इंटू z1 बार, z1 इंटू z1 बार क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई होने में क्या 2 2 4, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। तो 4 माइनस ऑफ -1 क्या हो गया बेटा 4 प्लस 1 हो गया, दैट इज़ 5। तो हमसे क्या कह रहा है 1/z1 इंटू z1 बार क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये आ गया। हमसे कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार, ठीक है। ये क्या है बेटा, देखो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 0 है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट ही तो प्रेजेंट है। कोई आयोडिक टर्म इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं, कोई आयोडिक प्रेजेंट नहीं है टर्म, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका 0 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा कि 1 + 2 आयोटा अपन 1 - 3 आयोटा, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। मॉडुलस क्या होता है ब्रेक हो जाता है भाई डिवीज़न में, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, बताया था आप लोग को, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ़, कह रहा फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ़ x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24। कह रहा है भाई x और y पता करो जब ये नंबर क्या है इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा क्या हो जाएगा -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में क्या होगा आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, -6 + 4 आयोटा, ठीक है। हम देखिए अगर ये है इसका कॉन्जुगेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा, ये आ गया बेटे हमारे पास। देखिए x इंटू 3x प्लस 5 आयोटा इंटू 5x, ठीक है, माइनस आयोटा इंटू 3y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5y आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3x प्लस आयोटा कॉमन लिया क्या आ गया बच्चों 5x माइनस का 3y, और ये -1 हो गया तो माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा, 3x प्लस 5y प्लस आयोटा टाइम 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, ठीक है। रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। पता है हमें बच्चों कि रियल पार्ट जो है हमारा वो रियल पार्ट के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है बेटा हमारा वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो बेटा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 आ गया जब कंपेयर किया अपन ने, और रियल पार्ट के बराबर इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ठीक है, ये आ गया बेटा।
अब यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5, ठीक है। ऐड करेंगे तो वाई वाले का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 9x प्लस 15y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 18। इक्वेशन 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 था 25x माइनस 15y इज इक्वल 25 5 था 24 5 था 120, ये आ गया हमारे पास। ऐड किया बेटा हमने, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, 25 एंड 9 हो गया हमारे पास 34x इज इक्वल टू आ गया बेटा 102, x इज इक्वल टू आ गया 102 अपॉन 34, x इज इक्वल टू आ गया बेटा 3। अब x इज इक्वल टू 3 आइदर पुट इन 1 और इन 2, ठीक है। तो अपन ने x इज इक्वल टू 3 पुट किया 1 में, पुट इन 1। नाउ x इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट किया अपन ने, तो क्या आ गया देखो बेटा, 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमें पता करनी है, इज इक्वल टू -6, ठीक है, -6। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा देखो, 5y इज इक्वल टू -6 -3, 5y इज इक्वल टू -6 -3। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -6 -3 अपॉन 5, तो ये आ गया -9/5, y की वैल्यू आ गई -9/5, ठीक है। तो अपन ने देखो क्या किया बेटा, हमसे क्या कह रहा था, कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका कॉन्जुगेट अपन ने निकाला है क्या, -6 + 24 है बेटा, और इसको देखा बेटा अपन ने सिंप्लीफाई किया, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दिया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट को। ये था बेटा तरीका करने का हमारे पास मेथड 1, ठीक है। अब देखो मेथड 2, ठीक है, ये था मेथड 1। अब मेथड 2 देखते हैं इसी क्वेश्चन को करने का। एक मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, x इज इक्वल टू 3 पुट किया अपन ने, तो 3 3 जा 9, 9 उधर गया तो माइनस का 15 हो जाएगा ना, ओह 1 वहाँ पे पुट किया, सॉरी। तो यही बच्चों यहाँ पे 3 3 जा 9 आएगा, 3 3 जा 9, तो ये -9 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास माइनस का 15/5, ये हो गया -3, ठीक है। चलिए ठीक है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ 3 3 जा 9 आ रहा है। एक्चुअली में मेरी नज़र अचानक इक्वेशन 2 पे पड़ी, इक्वेशन 2 से मेरी को वैल्यू -3 मिल रही थी, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे मेथड से करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये इस तरह की फ़ोटो मुझे दिख रही है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z3, ठीक है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z3। एक्स और वाई पता करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। तो हम Z1 को ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, Z3 अपॉन Z2, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, x माइनस आयोटा वाई अपन निकालेंगे, -6 + 24 आयोटा अपॉन 3 + 5 आयोटा, ठीक है। लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं, रियल पार्ट x के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें पता है बेटा 1/z क्या होता है, 1/z होता है z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा देखो, हमारे पास आ जाएगा मेथड 2 है ये, ठीक है, मेथड 2। ये देखो बेटा आ गया हमारे पास, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 5 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 इंटू 3 -18, -6 इंटू +5 प्लस का 30 आयोटा, ये हो गया प्लस का 72 आयोटा, ठीक है ना। 24 3 जा 72 एंड 24 5 जा आ गया माइनस का 120 आयोटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। अपॉन में आ गया, ये आ गया 9 + 24 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमें पता है -1 होती है, तो -120 क्या हो जाएगा, प्लस का 120 माइनस का 18 क्या आ गया 102, और प्लस का ये आ गया बेटा हमारे पास 102 आयोटा अपॉन 34 x माइनस आयोटा वाई। 34 से अलग अलग डिवाइड करते हैं,
एक्स माइनस आयोटा वाई 102 अपॉन 34 प्लस 102 अपॉन 34 आयोटा। इससे ये गया 3 बार, इससे ये गया 3 बार, तो x माइनस आयोटा वाई क्या आ गया बेटा 3 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। नाउ कंपेयरिंग रियल कोफिशिएंट शुड बी इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी शुड बी इक्वल्स टू इमेजिनरी। तो y की वैल्यू देखिए क्या रही है। तो पहला मेथड तो ये था कि अपन उस तरीके से कर लेते थे जिस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा मेथड ये है कि भैया तुम इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो मेथड इजी लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उस मेथड से जाओ, बट थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे, ठीक है। तो दो तरीके में जो भी आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो यही मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये एडवांस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं जी एडवांस में, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। 15 कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो आपको क्या करना होगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस कर देना, बिल्कुल आसान से। क्वेश्चन नंबर 16 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ़ x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। कह रहा है देन सो दैट u प्लस u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यह है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीज़ आएगी आपके पास। चलिए देखते हैं आगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कह रहा है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन हमें ये शो करना है, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं बेटा। अब ये देखो यहाँ पे u प्लस आयोटा वी है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर सकते हो, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए a प्लस आयोटा b का होल क्यूब है, क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अपन क्या करेंगे, रियल पार्ट को u के बराबर रख देंगे, इमेजनरी पार्ट को v के बराबर रख देंगे। यहाँ पे क्या गया एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। रियल पार्ट 9। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख सकते हैं। पता है मैं आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस का वाई क्यूब, ये आ गया u प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर है भाई, z1 अगर z2 के बराबर है तो क्या होता है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z1 शुड बी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 शुड बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये होता है बेटा हमारे पास। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके रियल पार्ट भी बराबर होंगे, उनके इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। अब भैया देखो रियल पार्ट इसका क्या है, u, लेफ्ट साइड में रियल पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर,
ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट है v, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा 3x² माइनस वाई क्यूब, 3x² माइनस वाई क्यूब। ठीक है। अब हमें पता चल गया बेटा LHS लिया हमने यहाँ पे। LHS क्या है बेटा u/x प्लस v/y, u/x तो क्या आएगा u/x बेटा देखो x³ माइनस 3xy² अपॉन x प्लस v क्या है हमारे पास 3x² माइनस y³ अपॉन y। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारे पास देखो x न्यूमरेटर में कॉमन लिया तो क्या आ गया x² माइनस 3y² अपॉन x, इस वाले टर्म में y कॉमन लिया तो ये क्या बचा 3x² माइनस y², y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया देखिए x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस का y², 3x² प्लस x² कितना हो गया बच्चों 4x² हो गया, ये आ गया हमारे पास 4x² माइनस का 4y²। ठीक है बच्चों। अपन ने क्या किया बच्चों 4 कॉमन ले लिया, क्या आ गया x² माइनस y²। ध्यान से देखिए यही RHS है। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव। वापस से देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इजिकल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, अपन ने दोनों साइड a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखा तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास x³ माइनस 3xy², इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर रखा तो उसके बाद हमारे पास v की वैल्यू आ गई 3x² माइनस y³। अब हमें LHS दिया था, कह रहा था प्रूव करो u/x प्लस v/y इजिकल टू 4 टाइम्स x² माइनस y²। तो अपन ने क्या किया भाई u की वैल्यू रख दी, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 जो भी था यहाँ पे, और इमेजनरी पार्ट v की वैल्यू रख दी, पुट किया, सिंप्लीफाई किया और हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपने पास 16 हो गया, 17 कह रहा है बेटा। 17 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, कह रहा है देन फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, इसका बेटा हमें मॉड पता करना है। हमें मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा 1। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। अच्छा चलो अपन को ले लेते हैं, लेट अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अपन ने ले लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और बीटा इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। हमें गिवन क्या है, गिवन है क्या, गिवन है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अब देखो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अगर 1 दिया हुआ है बेटा तो हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता करना है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। अपन ने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2
इज इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ठीक है, तो यहाँ तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है बेटा, बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है C प्लस आयोटा डी। तो ये आ गया बेटा हमारे पास मॉड ऑफ C प्लस आयोटा डी माइनस अल्फ़ा क्या है A प्लस आयोटा बी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा बार। अल्फ़ा बार इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A माइनस आयोटा बी। पुट कर देते हैं 1 माइनस A माइनस आयोटा बी इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, बीटा है हमारे पास C प्लस आयोटा डी, C प्लस आयोटा डी। ये आ गया न्यूमरेटर में, देखा बेटा यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ C प्लस आयोटा डी माइनस A माइनस आयोटा बी अपॉन यहाँ पे आ गया बेटा 1 माइनस A इंटू सी ए सी, ठीक है, प्लस आयोटा ए डी, ठीक है, माइनस बी सी आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। ये आ गया बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। देखो इसमें रियल पार्ट क्या दिख रहा है तुम्हें, न्यूमरेटर में C माइनस है, इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है D माइनस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो क्या दिख रहा है 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो -1 होती है। ठीक है, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, ये प्लस बी डी हो गया। तो 1 माइनस ए सी और ये प्लस का बी डी था तो माइनस का बी डी आ गया क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ C माइनस ए प्लस आयोटा टाइम D माइनस बी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा बेटा, देखो रियल पार्ट क्या है 1 माइनस ए डी ए सी माइनस बी डी, 1 माइनस ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी। ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, इसका मॉड। ठीक है, अब मॉडलेस हमें निकालना आता है बेटा, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा मॉड, अगर लोगे आप तो स्क्वायर रूट ऑफ C माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस D माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया अपॉन ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, ये आया बेटा। ठीक है, ना अपन देखेंगे बेटा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा। देखिए न्यूमरेटर में आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ac प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2bd अपॉन। ठीक है, अच्छा देखिए हमें दिया हुआ था बच्चों मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दिया था ना, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 मतलब हमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1 दिया हुआ था, ये हमने निकाला हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अपॉन यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc 2abcd। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2bd, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ac। ठीक है, ये वाली टर्म ओपन किया, देखिए क्या आ गया बच्चों बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, ये 2abcd से गया। ठीक है बेटा, अच्छा देखो हमें क्या दिया हुआ था बच्चों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह अपन ने रख दिया 1,
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू रख दी 1, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए बच्चों क्या गया बच्चा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, देखो ए स्क्वायर अगर इसमें कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लें तो देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स में, इसमें और इसमें, तो ये क्या हो गया देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लिया इसमें और इसमें, तो देखिए क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो बची हुई टर्म है वो एज इट इज़ रहने दो, माइनस 2ac माइनस का 2bd, ठीक है बेटा। ये आ गया बेटा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। अगर ध्यान से देखो यही न्यूमरेटर है और यही डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो फाइनली क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन जो दिखने में लंबा लग रहा था बेसिकली क्या था, उसमें कैलकुलेशन था, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या किया, उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते गए और अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगा। किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप कर दिया करो 9458234569 पे, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।